नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं आपके साथ संतोष चौधरी। कुछ कदम ऐतिहासिक होते हैं जो इतिहास के पन्नों में अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को माना जा रहा है, जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, बीते 2 हफ्ते में भारत ने वैश्विक मंच की 2 सबसे बड़ी डील पूरी की है, जो भारत की ताकत को दिखाता है कि कैसे दुनिया भर में उसकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ यूपी से भी कई बड़ी खबरें हैं, जिसमें विकास के लिए बढ़ते निवेश भी शामिल है और अपराध को लेकर दी गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी नसीहत भी। ऐसी कई और तमाम जरूरी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस डील से जो भारत और अमेरिका के बीच हुई है। एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत के भविष्य को 4 चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है। ये ट्रेड डील स्वागत योग्य है। ये भारत की विदेश नीति को दर्शाता है, कितनी मजबूत विदेश नीति है। के लिए निश्चित तौर से आने वाले दिनों में जो एक दुनिया में एक नई इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो रहा है। दुनिया की डिप्लोमेसी में जब चालें बदली जाती हैं तो सिर्फ बयान नहीं, इतिहास भी रचा जाता है और इस हफ्ते भारत ने वही इतिहास रच दिया है। पहले यूरोपियन यूनियन और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका। दरअसल दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच आज रिश्तों की नई इबारत लिख दी गई है। वॉशिंगटन से नई दिल्ली तक और व्हाइट हाउस से साउथ ब्लॉक तक कूटनीति ने मंगलवार को कारोबार की शक्ल ले ली है। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी इंडिया यूएस डील पर आखिरकार बात बन गई है और इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप के इस ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने भी साझेदारी की कलम को अपने ट्विटर हैंडल से बयां किया। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने खुद व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पोस्ट में ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति की बात कही। साथ ही ट्रंप ने भारत पर लागू 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया। इस खबर के बाद मंगलवार सुबह सेंसेक्स 2400 अंकों की बढ़त के साथ खुला। BSE का मार्केट कैप एक झटके में 20 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। सोमवार को BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 455 लाख करोड़ रुपए था। मंगलवार को शुरुआती तेजी के साथ ही मार्केट कैप उछलकर 474 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। सोमवार को पीएम मोदी से फोन पर हुई बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर जो लिखा, उससे न सिर्फ बाजारों में हलचल मचा दी बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की विदेश नीति की मजबूती पर भी मुहर लगा दी है। यह सिर्फ टैरिफ में कटौती नहीं, ये भारत की रणनीतिक सोच, संतुलित कूटनीति और मजबूत नेतृत्व की जीत मानी जा रही है। यानी संदेश साफ है कि पीएम मोदी की विदेश नीति आज न झुकने की है न ही टकराने की। नीति है तो नेगोशिएशन की, नेशनल इंटरेस्ट की और नेशन फर्स्ट की। कदम है ये भारत के लिए निश्चित तौर से आने वाले दिनों में जो एक दुनिया में एक नई इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो रहा है। उससे साफ लग रहा कि जिस तरह से आज अमेरिका ने फैसला किया 50% से 18% टैरिफ किया, जिस तरह से 27 जनवरी को भारत यूरोपियन यूनियन की एक ट्रीटी हुई जिसमें फ्री FTA हुआ कि फ्री मतलब 0 टैरिफ पे पूरे 27 देशों के मार्केट भारत के उत्पादकों के लिए खुल गया। 1 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, उसके पहले इंग्लैंड के साथ FTA हुआ, ओमान के साथ हुआ। 49 देशों के साथ हमें और मौका मिला कि आज भारत का एक्सपोर्ट इतनी तेजी से बढ़ रहा है। भारत की डील हुई है, उसको लेकर सारा देश जो है वो बहुत ही उत्साहित है और हम जितनी तारीफ करें प्रधानमंत्री जी के संयम की, उनके आचरण की, जिस तरह से उन्होंने मतलब जैसे कह सकते हैं कि किसी को ना नीचा दिखाया ना नकारा, उसके साथ में ही इतनी बड़ी डील जो है भारत के लिए उन्होंने जो है वो क्रैक की है। पूरे विश्व से इतना जो है प्रेशर होने की वजह से भी, या आप कह लीजिए कि जिस तरह से हालात थे, एक तो यूरोप के साथ में
इतनी ऐतिहासिक डील होने के साथ में ही अमेरिका का आ जाना, और तो मैं यही कहूँगी कि उनके संयम की, उनके आचरण की, उनके धैर्य की हम जितनी प्रशंसा करें। सिर्फ 7 दिनों में भारत 2 बड़े डिप्लोमेटिक जैकपॉट के साथ साझेदारी के टेबल को शेयर कर रहा है। यानी पहले EU और अब अमेरिका, यानी एक हफ्ते में भारत को डबल तोहफा मिल गया है। 25% से 18% टैरिफ की यह गिरावट भारतीय निर्यातकों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मेक इन इंडिया अभियान को नई रफ्तार देगी। अब आप भारत और अमेरिका के बीच हुए इस करार को भी समझिए। अमेरिका भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ 25% से घटाकर 18% करेगा। ट्रंप का कहना है कि नया अमेरिका भारत व्यापार समझौता तुरंत प्रभावी है। ट्रंप का दावा है कि भारत $500 बिलियन से ज्यादा का अमेरिकी सामान खरीदेगा। भारत टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को घटाकर 0 कर देगा। ट्रंप का दावा है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। भारत तेल की खरीद अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला की ओर शिफ्ट कर देगा। पीएम मोदी के ट्वीट में तेल या खरीद प्रतिबद्धताओं का जिक्र नहीं है। हालांकि अमेरिका के टैरिफ वॉर का भारत पर बहुत असर नहीं पड़ा, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों का लगातार विरोध हो रहा था। अब टैरिफ घटने से जिन सेक्टर्स को फायदा होगा उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ अहम सेक्टर हैं जिसमें जबरदस्त फायदा देखने को मिलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ को घटाकर 18% करने से जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है उनकी लिस्ट लंबी है। बिजनेस जगत में इस डील को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, गुड्स, केमिकल, फार्मा से लेकर IT और सी फूड सेक्टर को बम्पर फायदा मिलेगा। अब भारतीय निर्यातकों के लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान अब अमेरिका में सस्ते होंगे और ज्यादा बिक सकेंगे। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जिस ट्रेड डील पर महीनों से बात अटकी हुई थी, जिसे लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था, जिसके लिए भारत को टैरिफ वॉर की धमकियां दी जा रही थी, आखिर उस डील पर अमेरिका ने हामी क्यों भर दी? तो इसका जवाब सिर्फ अमेरिका में नहीं है, इसका जवाब यूरोप में है। दरअसल ट्रंप के इस यू टर्न के पीछे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई वो ऐतिहासिक ट्रेड डील मानी जा रही है। अब ट्रंप के इस ऐलान के बाद भारत की तुलना में और किन देशों पर कितना टैरिफ है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ताज़ा ऐलान के बाद अब भारत पर 18% टैरिफ लगेगा, जबकि पाकिस्तान पर 19% और बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ 20% है। श्रीलंका पर भी अमेरिकी टैरिफ 20% है, जबकि चीन पर सबसे ज्यादा 34% टैरिफ ट्रंप ने लगाया है। यानी सभी देशों के मुकाबले भारत पर टैरिफ रेट सबसे कम है। और ये यूं ही नहीं हुआ है। दरअसल जब घर की हालत डगमगाने लगे तो पड़ोसी से रिश्ते निभाने ही पड़ते हैं। और आज यही कहावत अमेरिका की बदहाली और भारत की मजबूती की कहानी बयां कर रही है। जिस अमेरिका ने कभी टैरिफ की तलवार दिखाकर दुनिया को अपनी शर्तों पर झुकाने की कोशिश की थी, वही अमेरिका आज भारत के साथ समझौते की मेज पर बैठा है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बनी सहमति कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। यह उस दबाव का नतीजा है जिसमें आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुद फंसी हुई है। अमेरिकी कंपनियां लंबे समय से शिकायत कर रही थी कि ऊंचे टैरिफ के चलते उनका सामान भारत जैसे बाजार में महंगा पड़ रहा है। अमेरिका में सरकारी शटडाउन से हालात बिगड़ गए थे। अमेरिका में कई सरकारी कर्मचारियों को फूड डिलीवरी या अस्थायी नौकरियां कर गुजारा करना पड़ रहा था। उन्हें रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और EMI भरने के लिए भी दिक्कत हो रही थी। हालत ये कि कुछ दिन पहले करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी बिना सैलरी के छुट्टी पर थे। हवाई यात्रा और फूड प्रोग्राम की हालत बिगड़ रही थी। टूरिज्म सेक्टर लगातार घाटे में जा रहा था। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के पास 2 ही रास्ते थे, या तो टैरिफ पर अड़कर अमेरिकी कारोबार को नुकसान होने दे या फिर समझौता कर हालात संभाले। यह कहावत है कि जब नाव डूबने लगे तो पतवार की कीमत समझ में आने लगती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज कुछ ऐसे ही हालात में है। महंगाई का दबाव, ब्याज दरों की मार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सुस्ती और लगातार बढ़ता ट्रेड डिफिसिट, ये सब मिलकर अमेरिकी इकोनॉमी की रफ्तार को थाम चुके हैं। और भारत इस पूरी तस्वीर में अमेरिका के लिए सबसे अहम मोहरा बनकर उभरा है। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता बड़ा बाजार, मिडिल क्लास की बढ़ती खपत, टेक्नोलॉजी से लेकर फार्मा और डिफेंस तक मजबूत मौजूदगी, यानी भारत हर कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा,
गांव में रहने वाला युवा युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला भारत की विदेश नीति ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कभी भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लिए। चाहे अमेरिका के साथ ट्रेड विवाद हो या चीन के साथ सीमा विवाद, भारत ने हर मोर्चे पर धैर्य, रणनीति और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाया है और नतीजा ये हुआ कि आज अमेरिका को टैरिफ कम करने का खुद ऐलान करना पड़ा। यानी एक बात तो साफ है कि जब हाथ मजबूत होता है तो सौदे भी अपने हक में होता है। फिलहाल अमेरिका का बैकफुट पर आना इस बात का भी संकेत है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। तो जहां एक तरफ